नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्ट्रैटेजिक स्टडी पर। आज है 5 मई 2020 और 5 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1 मई, ऑप्शन बी है हमारे पास 2 मई, ऑप्शन सी है हमारे पास 3 मई, ऑप्शन डी है हमारे पास 4 मई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 मई को। अभी हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर इसका थीम था। इससे पहले 1 मई को मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 मई को मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस। उसके बाद 2 मई को मनाया गया विश्व टोना दिवस। टोना क्या है? एक मछली की प्रजाति है जो एक रेयर किस्म की प्रजाति है और आर्थिक रूप से काफ़ी लाभदायक है। उसके उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व भर में विश्व टोना दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2017 से। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा रैंक है? जब जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है उसमें भारत का 2020 में कौन सा रैंक आया? तो 152। और इसमें टॉप कौन पे रहा है? कौन रहा है? इस पे टॉप रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ये इस लिस्ट में टॉप रहा है। ठीक है, तो नॉर्वे ने इस लिस्ट में टॉप किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास गिरधारी अरमाने, बी है ऑप्शन है हमारे पास संजय गुप्ता, सी ऑप्शन है हमारे पास नीरज व्यास और डी ऑप्शन है हमारे पास रमेश बाबू। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रमेश बाबू को अभी हाल ही में एनटीपीसी का निदेशक परिचालक चुना गया है। अब देखो एनटीपीसी आया है तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एन फॉर नेशनल, टी फॉर थर्मल, पी फॉर पावर और सी फॉर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी की स्थापना पूछी जाए कि कब हुई थी, तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। और इसका एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अब हम इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। गिरधारी अरमाने, गिरधारी अरमाने को अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो है सचिव चुना गया है। किसे? गिरधारी अरमाने को। इसके बाद नीरज व्यास, नीरज व्यास को अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये जानकारी हमें पहले प्रश्न से, दूसरे प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है? एक्चुअल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स है जो जापान में होने वाले थे और ये स्थगित कर दिए गए हैं। क्यों स्थगित कर दिए गए हैं? आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण इनको स्थगित कर दिया गया है। अब 2021 में होने वाले थे लेकिन अब ये होंगे 2023 में। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये रहा जापान, मैप में जापान, ये रहा मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के पीएम जो है वो शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे यहाँ के पीएम है। और यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाइट, द नेशनल डाइट इस यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है येन। जापान की करेंसी जब पूछी जाए अगर, तो हम लिख सकते हैं कि जापान की करेंसी येन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? हाल ही में आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और हमसे पूछा गया है कि किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैनरा बैंक, यूको बैंक, यस बैंक या सीकेपी बैंक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सीकेपी बैंक।
सीकेपी बैंक महाराष्ट्र का एक सहकारी बैंक है जिसका अभी हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब देखते जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा 1935 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर कौन थे तो ऑसबोर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ओपन बजट सर्वेक्षण के तहत, हमारा चौथा प्रश्न, ओपन बजट सर्वेक्षण के तहत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का 117 देशों में कौन सा स्थान है? हमारे पास ऑप्शन है 45वां, 48वां, 50वां या 53rd। तो इसका ऑप्शन होगा 53rd पोजीशन है। अब देखो ओपन बजट सर्वेक्षण कौन जारी करता है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है यूएस की ये एजेंसी है। ये नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा निश्चित किया है? 53rd। ओके, तो इसकी ये कब से काम कर रहा है? ये 1997 से काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? आईवीपी कब से काम कर रहा है? 1997 से ये काम कर रहा है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लाया है? ऑप्शन है हमारे पास जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन व नदी विकास मंत्रालय, और ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? ये मई 2019 में बना था और वर्तमान में इसके जो कार्यभार संभाला है ये मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के ये पास ये मंत्रालय है। तो बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरविंद कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है संजय गुप्ता, ऑप्शन सी है नीरज जोशी, ऑप्शन डी है सुरेश एन पाटिल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से किसे हाल ही में एमएसएमई का मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसे नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के बारे में जान लेते हैं। कल का अभ्यास प्रश्न था कि किस राज्य के चक हाओ ब्लैक राइस को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर राज्य के चक हाओ राइस ब्लैक राइस को अभी हाल ही में जीआई टैग ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग मार्क दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल के करंट अफेयर के साथ फिर मिलेंगे। इसके साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।